अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह पे भरोसा करने की। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं अल्लाह पे भरोसा तो करते हैं पर उन्हें यकीन नहीं होता। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो भी काम करते हैं अल्लाह पे पूरा भरोसा रखें और पूरी उम्मीद के साथ अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह पाक ज़रूर आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। तो दोस्तों मैं आप सबसे कहूँगी कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। अल्लाह पर भरोसे की कहानी। एक औरत कहती है कि मेरा शौहर किसी वजह से लंबी मुद्दत के लिए गायब हो गया। उस वक्त मैं कम उम्र की बच्ची की माँ भी थी, जबकि मेरा ज़ईफ़ बाप भी हमारे साथ रहता था। हमारी गुर्बत और मुफलिसीन की इंतहा न थी और अक्सर औकात हमारे घर में खाने को कुछ ना बनता था। अगर हम दोपहर को ना खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता था। सब्र के साथ हम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। एक रात को अल्लाह ताला ने हमारा वो इम्तिहान लिया जो इससे पहले कभी ना लिया था। मेरी बेटी को बहुत तेज़ बुखार हो गया था। बच्चे का बुखार इतना तेज़ था कि मुझे अपने और अपने वालिद की भूख भूल गई। ऐसी बेकसी और लाचारी मैंने कभी नहीं देखी थी। बेकरारी हद से बढ़ी तो मुझे अल्लाह ताला का कौल याद आ गया, भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ़ को दूर करता है। हर किस्म की तकलीफ़, चाहे वो भूख की हो, बीमारी की हो या गुर्बत की हो और फलास की हो या फिर गुनाहों की हो, इस ज़ात पाक के अलावा जो इस तकलीफ़ को दूर कर सकता है। ये सब सोचकर मैं उठी और जाकर वज़ू किया। वापस आकर बच्चे के माथे पर पानी से भीगी हुई पट्टी रखी। अल्लाह के हुजूर नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। मुख्तसर सी नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्चे के लिए दुआ की और उसके माथे से पट्टी उतार कर दोबारा पानी से भिगो कर रखी और एक बार फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाहे इलाही में हाथ उठाई और दुआ से फरागत पर पानी की पट्टी तब्दील की और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। ये अमल मैंने कई बार दोहराई। जब मैं ये सब कुछ बार बार दोहरा रही थी तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरे वालिद और मैं हैरान हो गए कि भला रात को इस पहर कौन हमारे घर का दरवाज़ा खटखटा सकता है। मेरे वालिद ने पूछा, दरवाजे पर कौन है? तो जवाब आया कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं और मेरे वालिद हम दोनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगे कि भला इसको किसने बुला लिया है। मेरे वालिद ने जाकर दरवाज़ा खोला। डॉक्टर आते ही पूछा कि मरीज़ कहाँ है। हमने सादगी से बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया और कागज़ पर एक नुस्खा लिखकर मेरे हाथ में थमा दिया और बोला, लाइए मेरी फ़ीस दीजिए, फिर मैं चला जाता हूँ। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, डॉक्टर साहब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे घर में तो कई दिन से खाना भी नहीं है। मेरा ये जवाब सुनते ही डॉक्टर गुस्से से बोला, अगर देने के लिए फ़ीस नहीं है तो मुझे आधी रात को फ़ोन करके क्यों बुलाया, मुझे इस तरह क्यों बेआराम किया। उन लोगों ने डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन का नाम सुनकर हैरान हो गए। उन्हें लगा कि डॉक्टर हमारे घर गलती से आए हैं। मैंने हिम्मत करके डॉक्टर को जवाब दिया कि डॉक्टर साहब हमने आपको टेलीफोन करके नहीं बुलाया, बल्कि हमारे पास तो टेलीफोन भी नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा, तो क्या ये फ़लाँ शख्स का घर नहीं है? मैंने जवाब दिया, डॉक्टर साहब नहीं, फ़लाँ शख्स हमारा हमसाया है। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा खामोश हुआ और फिर हमारे घर से निकलकर हमारे हमसाये के घर चला गया और हम शर्मिंदा से खामोश खड़े रहे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि डॉक्टर एक बार फिर हमारे घर आया। आंखों में आंसू और धीमी आवाज़ में बोला, अल्लाह की कसम तुम्हारे घर में से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा ना सुन लूँ। मैंने डॉक्टर को अपना पूरा किस्सा सुनाई। किसी तरह मैं बच्चे के माथे पर पानी की पट्टियाँ रख रही थी और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांग रही थी। डॉक्टर जल्दी से उठा और बाहर चला गया और कुछ देर बाद रात का खाना, बच्चे के लिए दवाई और कुछ घरेलू ज़रूरत का सामान लेकर आया। साथ ही उसने हमें बताया कि उसकी तरफ से हर महीने तक एक तनख्वाह हमें उस वक्त तक मिलती रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। तो ये थी अल्लाह पर भरोसे की कहानी। दोस्तों चाहे जैसी भी हालात हो, हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए।
یقیناً جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ پاک ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ تو دوستو امید کرتی ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کریں۔